पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अर्जुन और शिवानी के बनाए गए जाल में अंजलि खुद ही फंसती चली जाती है और वहां जाकर एक रोशनी को देखती है। अब आगे। इतनी रोशनी, कहीं यहाँ मणि तो नहीं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवानी के मंत्रों से अंजलि गोल गोल घूमने लगती है और अंततः जमीन पर गिर जाती है। शिवानी ने एक बड़ा सा हवन कुंड बनाया हुआ है और वहाँ हवन कर रही है। बताओ कौन हो तुम? मैं मयूरी हूँ। मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, सच बोलो। मैं सच ही बोल रही हूँ। सच बोलो नहीं तो भस्म कर दूंगी। अंजलि झूमने लगती है और उसके बाल बिखर जाते हैं। मुझे कौशिक ने भेजा है मयूरी और अंजलि बनाकर। लेकिन क्यों? ताकि तुम संदेह में पड़ जाओ और हताश होकर हार मान लो। ओह, तो ये बात है। फिर तुम कौन हो? मैं कौशिक की सिद्धि से बनाई गई एक लड़की हूँ, जिसका समय समय पर बहरूपिया बनाकर कौशिक फायदा उठाता रहता है। अर्जुन कहाँ है? मैं नहीं जानती। तभी वहाँ कौशिक आ जाता है और छुपकर ये सब देखता है और उसकी नजर मणि पर पड़ती है। वो उसे उठाने का प्रयास करता है, लेकिन अभी शिवानी के डर से उठा नहीं पा रहा है। कहीं अंजलि ने शिवानी को अर्जुन का पता बता दिया तो क्या होगा? नहीं नहीं, मैं अंजलि को ऐसा नहीं करने दूंगा। नागेंद्र की तरह तुम भी धोखेबाज निकली। तुमसे एक काम ठीक से हुआ नहीं और यहाँ क्या क्या बताए जा रही हो। मैं तुम्हें अभी नष्ट कर दूंगा। नहीं गुरुदेव, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अभी शिवानी के बस में हूँ। तुम चिंता मत करो, शिवानी मेरे बस में है। शिवानी हंसती है। अंजलि, तुम यहाँ से उठकर जाओ। जैसे ही अंजलि उठकर जाने का प्रयास करती है, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। मैं कैसे उठूं? तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो शिवानी। अंजलि को जाने दो। पहले मेरे अर्जुन का पता बताओ कि वो कहाँ है। पागल नागिन, तुम सच में ही पागल हो। बिना मणि दिए तुम अर्जुन को नहीं पा सकोगी। कौशिक, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम कभी भी अपने गलत इरादों को पूरा करने के लिए मणि नहीं पा सकते हो। कौशिक अपनी शक्तियों से शिवानी को बांध देता है और शिवानी दर्द से चिल्लाती है। देख नागिन, तू अब बंध गई है और अब तू कुछ नहीं कर पाएगी। मैं तेरी आंखों के सामने से मणि उठाकर ले जाऊंगा और तुझे अब अर्जुन भी नहीं मिलेगा। शिवानी चुप रहती है। पहले आप मुझे आजाद करो। कौशिक एक शक्ति भेजकर अंजलि को मुक्त कर देता है और वापस काम पर जाने को बोल देता है। अंजलि शिवानी को घूरते हुए चली जाती है। मणि को हाथ मत लगाना कौशिक, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मयूरी को कहाँ छिपा कर रखा है, पहले ये बताओ। मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, मणि मिलने के बाद मयूरी को मैं खुद ही खोज लूंगा। कौशिक मणि लेने की ओर बढ़ता है और शिवानी उसे ये करते हुए चुपचाप देख रही है। नागेंद्र भी कहीं छुपा है। कौशिक बहुत तेज हंसता हुआ, खुश होता हुआ मणि को हाथ लगाता है। और जल्दी से गायब हो जाता है। तभी नागेंद्र उर्फ अर्जुन भाग कर आता है। वेल शिवानी, आखिर हम अपने यहाँ तक के मिशन में कामयाब हो ही गए। आगे भी शिव हमें जरूर इस दुष्ट से लड़ने में मदद करेंगे। शिवानी, अब हमें घर चलकर देखना होगा कि सब ठीक है क्या। हाँ चलते हैं, वैसे भी कौशिक वापस जरूर आएगा। अर्जुन और शिवानी घर आते हैं तो अंजलि उन्हें वहीं मिलती है। और शिवानी जी, नागमणि त्याग कर कैसा लग रहा है? आई थी आप मुझे हराने और खुद ही नागमणि हार गई हो। शिवानी चुप है और अपने कमरे में जाने लगती है। अर्जुन के साथ जाने पर अंजलि उसे रोकती है। कौशिक को तो तुमने धोखा दे दिया, अब क्या अपनी होने वाली पत्नी को भी धोखा दोगे? अर्जुन बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह
बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। और देखो, ना जाने का कोई बहाना मत बनाना। आंटी जी वो नहीं नहीं बेटा, कोई बहाना नहीं, बस जल्दी से तैयार हो जाओ। अंजलि तैयार होने चली जाती है। शिवानी, तुम घर का सारा काम जल्दी से निपटा कर तैयार हो जाओ। तुम भी चलना हमारे साथ। तुम यहाँ क्या करोगी अकेले? शिवानी भी जल्दी से घर का काम करने चली जाती है। 1 घंटे बाद सभी तैयार होकर गाड़ी के पास आ जाते हैं। आंटी जी, क्या आज मैं गाड़ी चलाऊं? नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं चला लूंगा। अर्जुन, तू अंजलि से ऐसे बिहेव क्यों करता है? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कई दिनों से देख रही हूँ। आंटी जी, कल रात अंजलि अपने हाथ में दर्द बता रही थी, तो हो सकता है अर्जुन ने इसलिए ही बोल दिया हो। हाँ माँ, इसलिए बोला। बेटा, गाड़ी अर्जुन को ही चलाने दो। करुणा सभी को लेकर शिव के मंदिर पहुँच जाती है और पंडित जी से कहती है, पंडित जी, ये मेरा बेटा अर्जुन है और ये मेरी होने वाली बहू अंजलि है। मुझे जल्दी ही इनकी शादी करानी है। आप अच्छा सा मुहूर्त देखकर बता दीजिए। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ। लेकिन जैसे ही पंडित जी ने अंजलि की आंखों में देखा और फिर अर्जुन की आंखों में देखा, पंडित जी वहाँ से भाग गए। पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हो? रुकिए तो। मुझे माफ कीजिए बहन जी। अजीब पंडित है, ऐसे क्यों भाग गया? रहने दीजिए माँ जी, किसी और से दिखवा लेंगे। हाँ, ये ठीक है। मैं एक पंडित को जानती हूँ, अगर आप चाहो तो हम वहाँ जा सकते हैं। ठीक है बेटा, हम वहीं चल रहे हैं। आंटी जी, मैं नहीं जाऊंगी। क्या बात है अंजलि, आजकल तुम भी कुछ गुस्सा रहने लगी हो। तुम दोनों के बीच मेरे पीठ पीछे कुछ चल रहा है क्या? नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आंटी, सब ठीक है। अच्छा फिर चले या आज यहीं रहने का इरादा है? सभी चल देते हैं, लेकिन गाड़ी के सामने एक सूअर आ जाता है और अर्जुन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी सड़क किनारे पेड़ में जा ठुकती है, जिससे अर्जुन घायल हो जाता है। अर्जुन बेटे, तुम्हें चोट तो नहीं आई? जल्दी हॉस्पिटल चलो। लेकिन तभी वहाँ किसी और की उपस्थिति होती है। जैसे ही शिवानी की नजर उस पर पड़ती है, कहानी जारी रहेगी।